फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। फर्स्टली मुझे अभी जस्ट रिमेम्बर हुआ कि आप लोग सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ मेरे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनको मेरा ही नाम नहीं पता। तो दिस इज ज्योति चौहान और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और यहाँ पर देखिए, आप लोगों की डिमांड से, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ लाती रहती हूँ, आज किसी ने मुझसे तभी प्रश्न किया था, मैंने जब आपके कमेंट्स में रीड कर रही थी, कि मुझे आपको बताना है, पढ़ना चाहते हैं आप लोग कि हम फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, राइट। तो बिना बोर्ड के मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनेंगे कुछ चीजें क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जरूरी नहीं है सारी चीजें को बोर्ड पर ही मैं बताऊंगी। अगर आप कहेंगे तो मैं बोर्ड पे भी बता सकती हूँ, बट छोटी सी चीजें हैं, उनको ध्यान से सुनेंगे तब भी आपकी याद हो जाएंगी, ठीक है। देखिए क्या क्या आपको याद करना है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। फर्स्टली मैंने आपको बताया था, जब मैं आर्ट के पेपर की भी तैयारी बता रही थी या टाइम शेड्यूल में आपको रिमेंबर करा रही थी, उसमें आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको मॉर्निंग का रेगुलर न्यूज़पेपर रीड करना है। फर्स्टली ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। तो आप इसका जो न्यूज़पेपर आपके पास डेली आता है उसको रीड करेंगे। एंड न्यूज़ देखना बहुत जरूरी है, न्यूज़ देखिएगा। न्यूज़ देखने से देखिए क्या होता है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी एक चीज नोटिस की थी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो पेपर की डेट आउट हो जाती है या वैकेंसीज आउट हो जाती हैं, उनको यही नहीं पता चलता है कि पेपर की डेट आउट हो गई है, वैकेंसीज आउट हो गई हैं। तो ये जो चीजें होती हैं छोटी छोटी, हमें या तो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चलती हैं, या फिर हमें टीवी, हम न्यूज़ देखते हैं तो उसके माध्यम से हमें पता चलती हैं। एंड सेकेंड थिंग, आजकल सबके पास एंड्रॉयड फोन है, तो आप एंड्रॉयड फोन का यूज करिए, उसका सही यूज करिए, ठीक है। फेसबुक व्हाट्सएप चलाने में मैं मानती हूँ यूज करिए, फेसबुक व्हाट्सएप भी चलाइए, क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़े रहना भी बहुत जरूरी है। लेकिन उसमें भी इस तरह से जुड़िए कि उसमें आप मूवीज देख रहे हैं, सॉन्ग देख रहे हैं, वो एक लिमिटेड टाइम देखिए। मनोरंजन थोड़ा सा होना चाहिए जिससे माइंड एकदम फ्रेश हो जाए, ठीक। लेकिन आप ग्रुप से जुड़िए, हमारा फेसबुक पर भी ग्रुप बना हुआ है, उससे जुड़िए। तो उसमें कुछ न्यूज भी आती हैं, जो रेगुलर करंट की न्यूज है उसमें न्यूज भी आती हैं, उनसे आप जुड़िए। उनसे क्या होगा, आपका माइंड डेवलप होगा। दूसरी चीज क्या होगी, देखिए आपकी जो तैयारी है रेगुलर, क्योंकि अगर हम करंट की चीजों को याद रखते हैं, वही जीके होता है, वही चीजें पूछी जाती हैं, किसको क्या पुरस्कार मिला, क्रिकेट में क्या हाल चल रहा है, ये सारी चीजें, ठीक। ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इन सारी चीजों में भी एंट्री कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अब आगे का जो समय आ रहा है, कंपटीशन के अकॉर्डिंग मैं अगर बात करती हूँ, तो हर चीज में फर्स्ट पेपर बहुत जरूरी है। और आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं या चार व्यक्तियों के बीच में कहीं पर बैठ रहे हैं और आपसे चर्चा हो जाए किसी विषय पर, और पूछ लिया जाए कॉमन सा क्वेश्चन, या फिर कल के दिन की आपके बच्चे ही बड़े होकर, बड़े हो नहीं, छोटे बच्चों का दिमाग देखिए आजकल कितना शार्प रहता है, वही आपसे कुछ ऐसा प्रश्न करने लगे या वही अपनी पढ़ाई के लिए आपसे कुछ पूछने लगे, तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो देखिए मेरा भी जीके वीक था, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा मैं आर्ट ही पढ़ाती हूँ और आर्ट से ही मैं ज्यादा जुड़ी रहती हूँ, आर्ट के बारे में पूरा मुझे काम करना होता है। लेकिन मेरा भी इतना मानना है कि मैं भी रेगुलर ये चीजें नोट करती हूँ कि अभी क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, हमारे समाज में क्या चल रहा है, करंट की स्थिति क्या है। तो ये सारी चीजें आपको करंट से जोड़ना मैं मानती हूँ, जीके याद करना ही नहीं, अपने आप को भी एकदम शार्प और एकदम प्रिपेयर रखना हर चीज के लिए, ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बात करूंगी जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं। सिविल की तैयारी करने वालों के लिए तो इतना सारा कुछ पढ़ने के लिए होता है, तो कहीं ना कहीं जो पॉइंट उनका रह जाता है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो यही चीजें होती हैं कि हम कहीं ना कहीं कुछ कमी कर देते हैं। आर्ट में भी सेम यही चीज होती है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमारा लास्ट टाइम 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। तो 1 या 2 नंबर से रहना बहुत मैं मानती हूँ कि बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि 1 या 2 नंबर से अगर आपका कुछ छूट रहा है तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है। तो नेक्स्ट टाइम भी वो मिस्टेक दोबारा ना हो, इसलिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। और प्रिपेयर आप तभी रहेंगे जब आप अपने फोन में उन चीजों को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा, उन चीजों को एक्टिवेट करके रखिएगा। जैसे आजकल टैलेंट हंट है, डेली हंट है, कुछ इस तरह के ऐप भी चल रहे हैं। ऐप भी नहीं चल रहे तो मैं मानती हूँ गूगल पर ही आप खोज डालिएगा। गूगल के नीचे जैसे आप खोजते हैं तो बहुत सारी न्यूज आ जाती हैं, ठीक। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी आप लोगों को वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में।
तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है मैं भी वहीं से देती हूँ। मेरे पास कहीं ये नहीं कि मैं कहीं की राजा हो गई हूँ, महारानी हो गई हूँ, जो मुझे लाला के लोग न्यूज़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग भी आपकी तरह ही हैं, वहीं से हम लोग निकले हैं और हम यहीं से न्यूज़ देते हैं, गूगल के माध्यम से देते हैं। अपने आसपास की जानकारी हम रखते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमारे समाज में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, इस पर अपनी नज़र बना के रखनी है। तो ये हो जाता है आपका करंट। एंड इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश का देखिए क्या होता है कि आजकल हर जगह इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है हिंदी को पीछे छोड़ दिया गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बहुत ज़रूरी है। दोनों ही भाषाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। इंग्लिश में कैसे आप उस पर अपनी कमांड कर सकते हैं, इंग्लिश की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो किसी ने मुझसे लिस्ट मांगी है ग्रुप में, बट लिस्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है, मैं बता देती हूँ। देखिए, एक वर्ड आपको रेगुलर निकालना है। एक वर्ड आप कुछ बुक्स आती हैं ऐसी इंग्लिश की, बुकैब वाली, बुकैब आपको अच्छा करना है। तो बुकैब का आप ध्यान रखेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है। एक वर्ड आप रेगुलर याद करिएगा कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है और इसका इंग्लिश मीनिंग। इंग्लिश तो आप खुद ही निकालने लगेंगे जब, मेरे ख्याल से अगर आप रेगुलर वन वर्ड याद करते हैं, उस हिंदी वर्ड मीनिंग याद करते हैं, तो बुकैब अच्छा होगा। बुकैब अच्छा होगा तो आपको एक चीज ये पता चल जाएगी कि हमने 30 दिन, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 वर्ड आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश पे तो आपकी कमांड नेचुरली बन जाएगी। और क्योंकि आप उसी में देखेंगे जब वर्ड कुछ ऐसे सिमिलर वर्ड आ जाते हैं कि जिनके मीनिंग एक से होते हैं, तो आप खुद ही उनको सिमिलर मीनिंग आप खुद ही करना शुरू कर देंगे। उसी में से आप एंटोनियम भी निकालेंगे, सिनोनियम भी निकालेंगे, उन्हीं में से आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी निकल आएगा। तो ये खुद से चीजें होने लगती हैं। आप एक कदम बढ़ाइए, 2 कदम आप खुद चलना सीख जाएंगे। ये चीजें होती हैं आपकी। इस वीडियो को आप मेरा मोटिवेशनल वीडियो भी कह सकते हैं, या मैं ये कहूंगी कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म लेकर आएगी अगर आप इसको ध्यान से सुन रहे होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, छोटी मोटी चीजें छूट जाती हैं। ठीक, तो छोड़ना नहीं है हमें पूरा सुनना है और पूरा हमें करना भी है। तो आपका जीके हो गया, आपका इंग्लिश हो गया। ठीक, इंग्लिश और जीके मैंने उस दिन भी बताया था किस तरीके से करना है। अब मैं दूसरी चीज बताने जा रही हूँ आपको, आपका रहता है रीजनिंग। रीजनिंग कैसे करना है? देखिए, रीजनिंग में बहुत कुछ हार्ड नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग आजकल छोटे बच्चों को भी सिखाई जा रही है, जिसको नहीं आता उसके लिए हार्ड है, राइट। तो ये मैं कहूंगी, अगर आपको नहीं आता है ज्यादा तो आप एक कोई भी बुक उठाइएगा रीजनिंग की और वहां से शुरुआत करिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यूट्यूब पे ही देख लीजिए आप, या फिर आपके घर में जो कोई भी बड़ा है वो आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। अगर आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है तो आप उससे पूछिएगा कि हमें इसके बारे में समझा दीजिएगा। अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो यूट्यूब पे देखिएगा। ठीक है, ये मेरी गाइडेंस ऐसी है कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको घर में ही सारी चीजें मिल जाएंगी। और आजकल तो फैसिलिटीज इतनी बढ़ गई है कि आपको घर से निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सिर्फ वॉक करने के लिए शायद पड़ती होगी। अदर आपको, मुझे नहीं लगता किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ती है, सारी चीजें घर में ही आ जाती हैं, राइट। तो देखिए, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आप कोडिंग डिकोडिंग से शुरू करिए, कैलेंडर के सवाल निकालिएगा, बहुत सारे होते हैं रीजनिंग में, उन सबको एक बेसिक बना लीजिएगा। ठीक है, तो उनको मतलब रेगुलर आप सॉल्व करेंगे या फिर वीकली बना लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका मैथ्स। तो मैथ्स भी आप तैयार कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स मैं देखती हूँ ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं, तो बच्चों के माध्यम से भी हम लोग पढ़ते हैं। मैं भी सीखती हूँ अपने बच्चे के माध्यम से, ऐसे ही आप लोग भी अपने बच्चों के माध्यम से सीखते हैं। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप सीख सकते हैं। मैथ्स की शुरुआत कीजिए, चाहे आपको 1 2 3 नहीं आती है। ठीक है, आपको जहां से नहीं आता वहीं से शुरुआत कीजिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती है, सीखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कभी भी हिचकिचाए नहीं कि हमें ये सीखना है तो हमें कोई क्या कहेगा, हम इतनी छोटी चीज सीख रहे हैं। बिल्कुल अपने दिमाग से ख्याल निकाल दीजिएगा। ठीक है, कि हम हाउस वाइफ हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हमारे बच्चे क्या कहेंगे, हम इस एज में पढ़ रहे हैं। पढ़ने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप देखिए, आदमी हर एज में सीखता है, तो ये पढ़ना भी एक सीखना ही है कि हम किताबों के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, और सीखना जितना ज्यादा चलता है उतना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हम जब अपने ऊपर इस चीज पर ध्यान देंगे तभी हम अपने बच्चों का कैरियर बना पाएंगे। ठीक, आज की डेट में अपने से ज्यादा हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो हम अपने बच्चों के लिए इतना तो पढ़ ही सकते हैं, राइट।
चलिए इतना करेंगे, ये सब्जेक्ट आपके हो गए, मैथ्स और आपका रीजनिंग हो चुका है, ठीक है। अब आती है चीजें आपकी आगे की, क्या बचता है आपका? सीधा सीधा हिंदी। हिंदी एक कहने के लिए तो मैं ये कहूंगी बहुत सिंपल और इजी सब्जेक्ट है, लेकिन सिंपल इजी नहीं हम इसको कह सकते, क्योंकि हिंदी बिल्कुल इंग्लिश के जैसा है। जो चीजें आपको इंग्लिश में याद करनी है वही हिंदी में याद करनी है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको कैसे पढ़ना है, बिल्कुल समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, इस तरह के शब्दों को याद करना है। सबसे पहले जरूरी चीज क्या होती है, इनका अर्थ बहुत जरूरी है। इन चीजों को याद करने के लिए हमें इनका अर्थ निकालना जरूरी है। तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, विलोम क्या होते हैं, पर्यायवाची क्या होते हैं, समानार्थी क्या होते हैं। जब आप इनका अर्थ निकालना सीख जाएंगे तो कभी भी लाइफ में आपको परेशान नहीं करेंगे ऐसे शब्द, ठीक है। तो ये पढ़ने का एक अपना पूरा सीक्वेंस बनाइएगा इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से तो सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए आज की डेट में जो पढ़ रहे हैं, हजारों लाखों लोग पढ़ रहे हैं, हर कोई पढ़ रहा है, अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं किसी का सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में भी हो जाता है, किसी का सेकंड टाइम में भी नहीं होता, किसी का 5-5 6-6 बार में भी नहीं होता। वो रीजन यही है कि वो अपनी कमी को नहीं पहचान पाते। जैसे हमें अपने गुणों को पहचानना बहुत जरूरी है, हमें अपनी कमी को भी पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपनी कमी को नहीं पहचानेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जब आप गलतियां करते हैं तभी आपको ये फील होता है कि हमने यहाँ पर गलती की, इसका मतलब कमी यहाँ पर है। जब आप एक बार फेल हो जाएंगे तभी आपको ये ध्यान रहता है कि हमें हमारी कमजोरी कहाँ थी। और जानते हैं, मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक फेलियर सक्सेस से ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वो उससे 2 गुना सीखता है। एक फेल होने वाले व्यक्ति को हमेशा अपनी चीजें याद रहती हैं कि उसने एग्जाम में कौन से क्वेश्चन मिस्टेक किए थे, उसे वो लाइफ टाइम याद रहेंगे जब वो उनको सुधार के पढ़ता है। लेकिन जो व्यक्ति सक्सेस होता है उसको वो चीजें याद नहीं रहती जो एक फेलियर को रहती है। तो सक्सेस होने वाले व्यक्ति से ज्यादा फेलियर सीखता है। आप खुद ऑब्जर्व करिए अपने अंदर कि आपने जितनी बार एग्जाम फेल किए हैं उतनी बार में आपने कुछ सीखा उनसे। और ये चीज आप एक सक्सेस व्यक्ति से जाके पूछ लीजिएगा कि आपने जितनी बार भी एग्जाम दिए हैं, क्या आपको उन क्वेश्चंस का आंसर आता है कि जो एक फेलियर को आता है? कभी नहीं बता पाएगा। जबकि हम भागते किसके पीछे हैं? जो सक्सेस हो गया है। अच्छी बात है, हम उसी से सीखते हैं कि बताइए। मैं देखती हूँ यूट्यूब पे भी स्टार्टिंग में मुझसे डिमांड करते थे स्टूडेंट, मैम उन स्टूडेंट्स की आप वीडियो क्यों नहीं डालती हैं जो सक्सेस हुए हैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, जिन्होंने सिलेक्शन पाया है। आप भागिए, बेशक भागिएगा, लेकिन आप भागिए उस रास्ते पर जहां आपका जो रास्ता है, किसी और के पीछे मत भाग के पढ़िएगा। आप अपने रास्ते पर चलिएगा, अपने तरीके से पढ़िएगा, ठीक। अगर आप अपने तरीके से चीजों को करेंगे तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा। आप दूसरों के पीछे पढ़ेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपका डाउन हो जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे समझने की होती है। मोटिवेशनल वीडियो का बहुत सारे लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्योंकि पढ़ाने के लिए आपके बहुत कुछ है साथ में, लेकिन मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये एक तरह की चाबी होती है। तो इन चीजों को आप करेंगे, भागे किसी के पीछे नहीं, अपनी कमियों को और अपने गुण को पहचाने, उनमें तुलना करें कि कहाँ पर कमी हो रही है और कहाँ हम बेटर कर सकते हैं, किस क्षेत्र में हम बेटर कर सकते हैं, उसको जानने की कोशिश करें, जिसके लिए आपको कई रातें जागना पड़ेगा, बिल्कुल जागना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, बेस भी नहीं आता। तो मैं उनको ये कहूंगी, उनको बिल्कुल भी शर्माने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या भगवान के घर से बच्चे सीख कर आते हैं? सब कुछ नहीं आते ना, हम उन्हें सिखाते हैं, आप उन्हें सिखाते हैं, माँ बाप सिखाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप सीखिए, बिल्कुल बिना हिचकिचाए सीखिएगा। ये मत डरिए मत कि हमें कोई क्या कहेगा, हम फेल हो जाएंगे। तो डर के अगर आप करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। डर के अगर आप करेंगे तो डरना हमें नहीं है, हमें बिना डरे खड़े होकर अपने काम को करना है, अपनी मंजिल को पाना है। और देखिएगा, ये बात मेरी आपको जरूर समझ में आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी और आप इसको बिल्कुल अपने जीवन में उतारने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक। अगर आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही हैं, अच्छी लगी हैं, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड शेयर भी करिए। अब आपको शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए फिर से कुछ नया लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं
हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, कुछ नया लेकर आएंगे, ठीक है। और यूथ कंपटीशन भी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।